पश्चिम बंगाल की राजनीति में गुरुवार को बहुत तेजी से दो घटनाक्रम देखने को मिले। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपने 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। पार्टी ने पूर्व टीएमसी सांसद सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश सिंह बराइक को 24 जुलाई को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा है। इसमें खास बात यह रही कि तीनों नेताओं ने भाजपा की सदस्यता लेने के कुछ ही घंटों बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। इससे पहले गुरुवार को कोलकाता के साल्ट लेक स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य की मौजूदगी में तीनों नेताओं ने औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। भाजपा में शामिल होने के साथ ही पार्टी ने उन पर बड़ा भरोसा जताते हुए उन्हें राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बना दिया। दरअसल सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश सिंह बराइक ने पिछले महीने टीएमसी और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी थी। तभी से इस बात की चर्चा थी कि उनका अगला राजनीतिक ठिकाना क्या होगा। अब भाजपा में शामिल होने और तुरंत टिकट मिलने के बाद इन अटकलों पर पूरी तरह विराम लग गया है। भाजपा के इस फैसले को केवल उम्मीदवारों की घोषणा नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के लिए एक स्पष्ट राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी ने टीएमसी के 3 अनुभवी नेताओं को अपने साथ जोड़कर यह संकेत दिया है कि वह राज्य में अपने संगठनात्मक और राजनीतिक विस्तार की मुहिम को और तेज करना चाहती है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा का यह कदम राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है और खासकर तब जब हाल ही में राज्यसभा चुनाव होने हैं। सुष्मिता देव राष्ट्रीय राजनीति का चर्चित चेहरा रही हैं और संसद में सक्रिय भूमिका निभा चुकी हैं। वहीं सुखेंदु शेखर रॉय लंबे समय तक टीएमसी के प्रमुख रणनीतिकारों और वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते रहे हैं। प्रकाश सिंह बराइक भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में सक्रिय और अनुभवी नेता माने जाते हैं। ऐसे में तीनों नेताओं को एक साथ उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने अनुभव और राजनीतिक संदेश दोनों पर दांव लगाया है। इस पूरे मामले पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा इस फैसले के जरिए टीएमसी को सीधा राजनीतिक संदेश देना चाहती है। पार्टी यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि बंगाल में उसका जनाधार और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और दूसरे दलों के वरिष्ठ नेता भी भाजपा के साथ जुड़ने को तैयार हैं। दूसरी ओर टीएमसी के लिए अपने 3 पूर्व सांसदों का भाजपा में जाना और फिर उन्हें तुरंत राज्यसभा का टिकट मिलना एक राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। अब 24 जुलाई को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इस चुनाव के नतीजे केवल संसद के उच्च सदन की सीटों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि उन्हें पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीतिक तस्वीर और दोनों प्रमुख दलों के बीच बढ़ते मुकाबले के संकेत के तौर पर भी देखा जाएगा। ऐसे में भाजपा का यह दांव और टीएमसी की आगे की रणनीति आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति का केंद्र बनने वाली है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।